हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट जो ट्रेडिंग वीक है वो लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। एज वेल एज कल हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था इस ईयर का, वो भी आपके लिए अच्छा गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे मंडे को, जो हमारा नए साल का पहला ट्रेडिंग डे है, मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली डील करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को, यानी जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर था, यूएस की मार्केट हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुई है। डाउ 20 पॉइंट्स नेगेटिव, नैस्डैक 83 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। ओवरऑल एक अच्छा मंथ रहा, स्ट्रॉन्ग मंथ रहा ग्लोबल मार्केट के लिए। यूरोपियन मार्केट मिक्स्ड आपको नजर आएंगे, कुछ नेगेटिव कुछ हल्की पॉजिटिव नजर आएंगी। तो लास्ट डे एक अच्छे नोट पे ही पूरा ईयर बंद किया है ग्लोबल मार्केट ने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लास्ट एक दो महीने रहे। फेड की पॉलिसी और बाकी सारे ट्रिगर्स ने काफ़ी स्ट्रांगली रैली दी है मार्केट को। हमारे इंडियन मार्केट को इलेक्शंस ने काफ़ी अच्छा ट्रिगर दिया, एज वेल एज फेड पॉलिसी ने। हमारी मार्केट में क्या हुआ, हल्का प्रेशर नजर आया। निफ्टी 47 पॉइंट नेगेटिव, बैंक निफ्टी 216 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। अब निफ्टी हुई तो थोड़ी सी नेगेटिव बंद है, बट द कंसर्न वाली थिंग इसकी 750 को गिव अप करके बंद हुई है। बैंक निफ्टी ठीक है 48 के ऊपर बंद हुई है, तो ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुई है। निफ्टी नीचे बंद हुई है। ओवरऑल ट्रेंड तो कोई भी बेकार नहीं है। बस 750 एक हर्डल है और इसका ब्रेकआउट 1000% 22,000 के तरफ ले जाएगा इंडेक्स को। और बैंक निफ्टी भी ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर 48 के ऊपर। तो और अगर कोई करेक्शन आता भी है, काइंड ऑफ यूनिट स्टार डेली चार्ट में बना हुआ है, तो 13 ईएमए तक आ सकती है। बाकी 48 के ऊपर रहती है, सस्टेन करती है, तो अपकमिंग ईयर में 49 की तरफ अटेम्प्ट कर सकती है। ओवरऑल ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फ्राइडे को कोई वीडियो आई नहीं थी तो एंट्री हम डिस्कस करेंगे नहीं फ्राइडे की, सीधे मंडे के लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली सपोर्ट है 21.6, 21.5 एंड 21.35। रेजिस्टेंस 21.75 एंड 21.9 है। और ऑप्शन सेलर एज वेल एज ऑप्शन बायर दोनों होते होंगे मार्केट में। तो दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। चीज़ों को बेटर विजुलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बायर्स के लेवल आपको बता देता हूँ। तो तीन टाइप की ओपनिंग पॉसिबल है मंडे को, वेदर गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। टेक्निकली कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो मुश्किल लग रहा है होना, बट हाँ एक फ्लैट ओपनिंग, हल्की फुल की पॉजिटिव ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गैप अप के केस में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो गैप अप के केस में अगर हम बात करें तो 21,750 का ही लेवल है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। और टारगेट फर्स्ट 21,800 होगा, 21,900 होगा। और क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट 21.6 यानी 21,600 एंड 500 होंगे। ये बात हुई कि कौन सी स्ट्राइक लेनी है और टारगेट क्या होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की टर्म में अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं प्रीमियम में। तो ये था कि गैप अप को, निफ्टी को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है अगेन 21,750 का लेवल ऊपर आ रहा है, नीचे 600 आ रहा है जो काफ़ी दूर है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो जस्ट 750 के नीचे ओपन होगी। अगर ओपन होने के बाद 750 पे कोई सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय है। टारगेट आपका 600 के आसपास होगा और इसको ब्रेक करके सस्टेन करे तो कॉल बाय है। 800 और 900 आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलेंगे अपने तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो रहेगा हमारे गैप डाउन का।
गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वैसे कोई बड़ा गैप डाउन तो काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। गैप डाउन में अगर आप देखोगे तो एक 21,600 का लेवल आ रहा है जो काफ़ी नीचे है, तो हम एक 21,700 के लेवल को ले सकते हैं। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे, 600 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, 750 और 800 के हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि मंडे को निफ्टी अगर गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी, सपोर्ट है 48, 47,677 से 47,750 का जोन और 47.5। रेसिस्टेंस है 48,500 से 48,525 का जोन और 49,000। ऑप्शन सेलर 49,300 के ऊपर और पुट सेलर 47 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, चार्ट में ज़रूर देखेंगे। तो निफ्टी क्लोज हुई है 48,292 के आसपास, सॉरी बैंक निफ्टी। अगर हम गैप अप के केस की बात करें तो गैप अप से एक बार देख लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है 48,500 का ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, 48,600 और 750 टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो 400 और 250 के आसपास हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये बात हुई स्ट्राइक की और टारगेट की। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हो, 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को ऐसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 48,292 पर क्लोज हुई है। फ्लैट में जो लेवल आ रहा है वो 250 का आ रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हम पुट बाय करेंगे, 48,100 और 48,000 हमारा टारगेट होगा। और इसके बाइंग सिग्नल बनाए तो हम कॉल बाय करेंगे, 400 और 500 हमारे टारगेट होंगे। ये था फ्लैट का केस। अब हम देखते हैं थर्ड केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 250 का ही आ रहा है। इसके जस्ट ऊपर बैंक निफ्टी बंद होके गई है। इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो पुट बाय है, 48,100 और 48,000 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर से सस्टेन करे तो कॉल बाय है, 48,400 और 500 टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का गैप अप गैप डाउन एज वेल एज फ्लैट कुछ भी ओपन हो मंडे को, फर्स्ट ट्रेडिंग डे है नेक्स्ट ईयर का, तो उसको कैसे डील करें। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 250 से 279 का जोन है 21,000। रेसिस्टेंस है 21.5 और 750 से 800 का जोन। बायर और सेलर दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे ये रहे। तो ये था कि हम मंडे की मार्केट में कैसे लॉजिकली डील करें। मैं होप करता हूँ ये एनालिसिस ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, लॉजिक के साथ ट्रेड करें। किसी टिप्स, टेलीग्राम चैनल, न्यूज़ के भरोसे ना रहें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो इसी विश के साथ कि नए ईयर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।